नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 23 अगस्त को अमावस्या तिथि है और शनिवार भी है। शास्त्र मानता है जिस दिन मध्याह्न काल में अमावस्या तिथि का योग बनता है उस दिन पितृ की पूजन होती है। जिस दिन सूर्योदय काल में अमावस्या देखी जाती है उस दिन स्नान दान होता है। तो ये भाद्रव मास का अमावस्या देवता और पितरों के पूजन में जो कुश का विधान होता है, उसका उपयोग होता है, तो शास्त्र मानता है साल में एक ऐसा अमावस्या आता है, उस अमावस्या यानी भाद्रव की अमावस्या ऐसी आती है जिस दिन कुशोपाटन मतलब कुश को जमीन से बाहर निकाल के विधि विधान के साथ उसको पूरे साल देव पितृ के कार्यों में प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब रही बात 23 तारीख को 11:37 तक दिन में है और 22 तारीख को 11:37 में शुरू हो रहा है। जो पितृ इत्यादि काम करते हैं अमावस्या में उसको 22 अगस्त को करना पड़ेगा। जो स्नान दान करते हैं उनको 23 तारीख को अमावस्या दान करना पड़ेगा। जो देवता के पितरों के पूजन नहीं करते, मात्र पूजन का विधान करते हैं, दान करते हैं, दीप दान हो गया, अन्न दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, फल दान हो गया, ये सभी आपको 23 तारीख को करना पड़ेगा। पर पिंड दान हो गया, जल दान हो गया, विशेष पितरों का सम्मान हो गया, वो 22 तारीख को ही करना पड़ेगा। इसलिए 23 तारीख को जो अमावस्या है उस अमावस्या वाले दिन ही आप सुबह जाकर के कुश को जमीन से निकाल के लेके आए और उसको आराम से धो धा करके रख लें और उनको नमन करें। जो मेरे इस तिथि में निकाली हुई जो कुश है वो शुद्ध मानी गई है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना, देव पितरों की आराधना में सबसे शुद्ध आसन के लिए, पूजन के लिए कुछ सर्वोपरि है, उसको हम उपयोग करेंगे और वही माध्यम बनेगा। तो जब ऐसे विधान के साथ जब हम उसका उपाटन करते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो अपने आप को देव पितरों को नमन करते हुए जल को शुद्ध कर, जमीन को शुद्ध करके, जमीन को नमन करके, वो जो कुश निकालते हैं उनको भी नमन करते हुए फिर वहां से आप हम कुश निकाल के लेके आते हैं, घर पे रखते हैं और मन में संकल्प कर लेते हैं कि पूरे साल इसका करना है। साथ ही आपको जब अच्छा दान करना हो, दीप दान करना हो, फल दान करना हो, मिष्टान दान करना हो, भोजन दान करना हो, तो 23 तारीख को आपको करना पड़ेगा। तो यहां आया है जो फल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, दीप का दान करें, उसके लिए स्नान ध्यान जरूर कर लें। आप अपने पितरों को सूर्य के माध्यम से जल दें, भगवान विष्णु को जल अर्पण करें, फिर अपने पितरों को जल से उत्सर्ग करके जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं उसमें जल फूल छोड़ करके और उत्सर्ग करके हाथ जोड़ करके उनको जो सम्मान करते दान करने को विदा करें और साथ में वहां पे दीप जला करके अपने देव पितरों को ध्यान करते हुए दीप दान का भी चर्चा करें। उसको या तो दीप को चाहो तो परिक्रमा कराएं, नहीं तो दीप का परिक्रमा स्वयं करें। 3 बार देवताओं के नाम करें, 3 बार पितरों के नाम करें और 7वें बार वहां साष्टांग दंडवत कर लें। देव पितरों दोनों के माध्यम से जो हमने दीप दान किया है उससे दोनों लोग हमें आशीर्वाद दें। जो अमावस्या तिथि में जिन लोगों का सूर्य शुक्र दोष है, जिनके पितृदोष है, उनके घर में संतान का विवाह होना, वंश के वृद्धि होना, संतान में कोई संतान नहीं होना, संतान में पुत्र नहीं होना, तो इस दोष को समाप्त करता है। अमावस्या दान में स्नान दान का पुण्य सबसे ज्यादा मिलता है। जो लोग सफेद फूल से अपने देव पितरों को सम्मान करते हैं, लाल फूल से अपने देवताओं को सम्मान करते हैं अमावस्या वाले दिन में, उनको अच्छा फल दिखाई देता है। यदि जब आप पितरों का ध्यान करते हैं तब आपको पितृ गायत्री का जाप करना चाहिए। जब देवताओं का ध्यान करते हैं
तो आप देव गायत्री की आराधना करना चाहिए। इस तरह से दोनों में गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, दोनों में तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए, दोनों में कुशा का प्रयोग करना चाहिए। कुशा का आसन, कुश के द्वारा जल का जो जल फूल जो भी चढ़ाते हैं कुश उसमें स्पर्श करते हुए चढ़ाएं तो हर वस्तु अपने आप में शुद्ध हो जाता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। तो जो लोग भगवान विष्णु को आराधना करना चाहते हैं, अमावस्या तिथि उसके लिए बहुत ही पुण्यदायी है। जो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को भगवान विष्णु के चरण में स्थान दिलाना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि इसके लिए कारक माना गया है। किसी कारणवश जिस पितृ को आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उस दिन आप उसको मन में संकल्प करके उनको बुला करके सत्सम्मान यदि इस पूजन विधान में उनको शामिल करते हैं तो आपको अच्छा फल दिखाई देता है। और इस फल के माध्यम से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का दोष आपके घर में प्रवेश नहीं करता, ऐसा शास्त्र का कथन है। यदि ये विधि विधान के साथ किया जाए तो आपको अच्छा फल दिखाई देगा। यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।